मैं एक बिंदी के शेर से शुरू करता हूं कि गजब का नूर है तुम पर, गजब का नूर है तुम पर, नजाकत क्यों नहीं रखती। नजाकत एक शब्द है, सब समझते हैं उसको, कि गजब का नूर है तुम पर, नजाकत क्यों नहीं रखती, और ये माथे पे बिंदी बहुत जचती है तुम्हारे, तुम एक काला टीका क्यों नहीं रखती। और पंक्तियां सुनिएगा कि मुझे देखनी है आंखों में तुम्हारे सूरत अपनी, मुझे देखनी है आंखों में तुम्हारे सूरत अपनी, तुम ये काला चश्मा आंखों से थोड़ा ऊपर क्यों नहीं रखती। तो आप लोग थोड़ा सा माहौल लाइट हो जाए इसलिए शेर सुनाया हूँ, बाकी मैं सुनाने तो वियोग श्रृंगार रस की कविता आया हूँ। हाँ, तो कविता है कि तेरा और मेरा साथ प्रिय, तेरा और मेरा साथ प्रिय मांझे पतंग के जैसा था, तुम उड़ती लिए विहग से पर मैं साथ तुम्हारा देता था, बहुधा कठोर विपदा अनेक, बहुधा कठोर विपदा अनेक, कुछ चिरस्थाई कुछ हो निमेष, चिरस्थाई दीर्घकालिक, निमेष छोटी सी, बहुधा कठोर विपदा अनेक, कुछ चिरस्थाई कुछ हो निमेष, सब राह सरल हो जाती थी जब साथ तुम्हारा होता था, सब बिखर गया फिर पल भर में किस्मत के अजब से खेल हुए, जो बाद तुम्हारे मेल हुए वह सब के सब बेमेल हुए, जो बाद तुम्हारे मेल हुए वह सब के सब बेमेल हुए। तो वियोग के बाद कैसे पहला प्रेम सबको याद आता है, और सभी उस उम्र से गुजरे हैं, कोई गुजरेगा, जो नहीं गुजरा है ना गुजरे, ऊपर वाले की रहमत है। तो आगे की पंक्तियां हैं, आगे की पंक्तियां हैं सर सुनिएगा कि जब कष्ट उठे तेरे अंतस, जब कष्ट उठे तेरे अंतस, मैं पलकें मेरी भिगोता था, तुम गुड़िया थी माला की प्रिय, मैं धागा सा तुम्हें पिरोता था। और है कि साहब प्यार केवल आलिंगन और उसका नाम नहीं है, प्यार की हाँ मिल लें या आलिंगन कर लें या मोह है उसी का नाम, मिलाप का नाम ही प्रेम नहीं है। समर्पण और त्याग को भी मैं प्यार के संग में ऐड करता हूं कि वहां कैसे साथ देते हैं, वहां कैसे साथ निभाना होता है। तो अगली पंक्ति उस पर है कि मैं रूप धरूं नागाओं सा, मैं रूप धरूं नागाओं सा, तुम भस्म मेरी बन जाती थी, मैं रूप धरूं नागाओं सा, तुम भस्म मेरी बन जाती थी, चाहे जितना हो लक्ष्य अगम तुम सब अनुकूल बनाती थी, तुम बिछड़ गई मैं शून्य हुआ, तुम बिछड़ गई मैं शून्य हुआ, जीवन में बड़े झमेल हुए, जो बाद तुम्हारे मेल हुए वह सब के सब बेमेल हुए, वह सब के सब बेमेल हुए। और साहब पंक्तियां हैं कि रचना से भरी डगरिया थी, रचना से भरी डगरिया थी, जब साथ था कभी, रचना से भरी डगरिया थी, कविता मेरी हथकड़ियां थी, गीतों में तुम्हें तुम्हें पिरोता था, गीतों में तुम्हें पिरोता था, तुम मिलन काव्य की लड़िया थी, अब फिर से गाऊं मिलन गीत, कोई ऐसा ना मिला प्रीत, जो बाद तुम्हारे लिखी गई वह सब रचना है विरह गीत, जो बाद तुम्हारे लिखी गई वह सब रचना है विरह गीत, और फिर गीत सुहाने लिखने के सारे प्रयास अब फेल हुए, जो बाद तुम्हारे मेल हुए वह सब के सब बेमेल हुए। और अंतिम छंद है कि रचने को फिर से ललचाऊं, पुरानी यादें जो हैं भूलती कहाँ हैं, रचने को फिर से ललचाऊं, लेखनी में पुनि पुनि चमकाऊं, रस में से रति है शून्य हुआ। अब जो हिंदी के छात्र हैं सर बेहतर समझते होंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, तो अब हमें पता है, सबको पता है, लेकिन मैं बताऊंगा। रस में से हाँ, रचने को फिर से ललचाऊं, लेखनी में पुनि पुनि चमकाऊं, रस में से रति है शून्य हुआ, प्रेरणा कहाँ से फिर लाऊं। और आगे पंक्तियां हैं रचनाओं में कि गायों को चराना, ग्वालों का या माओं का वात्सल्य दिखाना, तो ये किशोरावस्था और वात्सल्य दोनों का वर्णन होता है, ये भी संयोग श्रृंगार में आता है। तो आगे है पंक्तियां कि रचने को फिर से ललचाऊं, लेखनी में पुन पुन चमकाऊं, रस में से रति है शून्य हुआ, प्रेरणा कहाँ से फिर लाऊं, और अब गाय चराते ना किशोर, अब गायें चराते ना किशोर, ना ललना पाते हैं दुलार, अब तो मेरी रचनाओं में बस योद्धा काटे सिर हजार, और मेरे कवित्त सब चंदन थे, मेरे कवित्त सब चंदन थे, फिर उलझी लता के बेल हुए, जो बाद तुम्हारे मेल हुए वे सब के सब बेमेल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुस्कान है, लेकिन कविता तो वियोग की है, सब पर गुजरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, इतनी इन्वॉल्वमेंट से। और शेर है कि
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, शेर है कि रखा है, क्या रखा है। हाँ हाँ, इसका तकिया कलाम यही है, थोड़ा सा लंबा शेर है कि ऐसा नहीं। सर थोड़ा सा आप भी शामिल हो, हम चाहते हैं सर। आप बैठ जाएं सर, हम चाह रहे हैं आप भी शामिल हो सर। शेर है कि हाँ सर शेर है कि ऐसा नहीं कि हमें कुछ मालूम नहीं। आप एक बार सम्मिलित हो जाएं शेर में। ऐसा नहीं कि हमें कुछ मालूम नहीं, बस कुछ सोच समझकर होठों को सी रखा है। और इसके पहले डिस्क्लेमर ये है कि टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजरियस टू हेल्थ। तो ऐसा नहीं हमें कुछ मालूम नहीं, बस जानबूझकर होठों को सी रखा है। और ये जो 2-4 पैमानों में बोतलों के नाम पढ़ते हो, ये जो 2-4 पैमानों में बोतलों के नाम पढ़ते हो, हमने न जाने कितने मैखानों को पी रखा है। और आप क्या करेंगे हमारी गजल और नज्मों को सुनकर? आप क्या करेंगे हमारी गजल और नज्मों को सुनकर? खामोखा किसी महफिल में कह दोगे कि हमने इसे पहले भी सुन रखा है। कि हमने इसे हाँ पहले भी सुन रखा है। और ये क्या जिंदगी के तराने रटते फिरते हो, ये क्या जिंदगी के तराने रटते फिरते हो। तुमने जितने साल नहीं जिए, हमने उससे ज्यादा जमाना जी रखा है। हमने उससे ज्यादा। और है कि बाजार में अफवाह है, पंक्तियां साहब की बाजार में अफवाह है कि उस पर और निखार चढ़ाया है। अब सबके अपने अपने होते हैं, उस पर सब समझ गए कि बाजार में अफवाह है कि उस पर और निखार चढ़ाया है। इसी चक्कर में कपड़े वपड़े तो बदले ही हैं, टूटे हुए दिल को भी सिल रखा है। हाँ, कि कहीं रूबरू ना हो जाए, इसी चक्कर में कपड़े वपड़े तो बदले ही हैं, टूटे हुए दिल को भी सी रखा है। और जब एक एक करके कह डाले सब किस्से साकी से, जब एक एक करके कह डाले सब किस्से साकी से, तब उसने कहा ये सब तो ठीक है, और सुनाओ वैसे भी इन फिजूल की बातों में क्या रखा है। और आखिरी पंक्ति है साहब इसकी कि मेरा क्या है। मेरा नाम है जैसे गौरव प्रताप सिंह, तो मैं प्रताप, इसमें प्रताप नाम से कविताएं करता हूं कि मेरा क्या है, मेरा क्या है, मुझे तो मालूम है ये सब मोह माया है प्रताप। मेरा क्या है, मुझे तो मालूम है ये सब मोह माया है प्रताप। शुक्र तो तुम मनाओ जिसने इसे सच समझ रखा है। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूं। शेर है कि हालात कुछ तंग हुए तो पता चला अपनी तन्हाई के बारे में। हालात कुछ तंग हुए तो पता चला अपनी तन्हाई के बारे में। हस्र के दिनों में तो हम काफिले लिए फिरते थे।